हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसा रामबाण नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो कि सर से लेके पाँव तक आपकी सभी बंद नसें खोलने, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने, बर्निंग सेंसेशन को आपके पैरों में, हाथ के तलवों में ज्वलन सी होती है उसको दूर करने, सूजन, थकान और पैरों की अकड़न को कम करने में बहुत ही कमाल का असर करता है। यह नुस्खा बहुत ही आसान सा है और बहुत ही सस्ता भी है, इसलिए आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने ये देखा है कि हमारे देश में लोगों को यह सारी प्रॉब्लम्स जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया है बहुत ही ज़्यादा सताती है, लेकिन जानते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स की एक जड़ होती है और वो है वीक सर्कुलेशन और नसों में ब्लॉकेज का हो जाना। आज जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ वो सर से लेके पाँव तक आपकी सभी बंद नसों को खोल देगी, ब्लड के सर्कुलेशन को बॉडी में इम्प्रूव करेगी, पैरों के सूजन को, पैरों के जलन को कम कर देगी, आपके पैरों के अंदर जो अकड़ सी हो जाती है, पिंडलियाँ अकड़ती है, दर्द होने लगता है, उसको कम करेगी और यहाँ तक कि हर तरह के वात दोष को भी ठीक कर देगी। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही आसान सी रेमेडी के बारे में कि ये क्या है, कैसे इसको हमें तैयार करना है और इसको इस्तेमाल करने का प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा क्या है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमें पैर में अपने भारी भारी सा लगता है, रात को जब हम सोते हैं तो इनमें बर्निंग यानी जलन सी होती है, सुइयां सी चुभती है और एंकल में सूजन आ जाती है या फिर दर्द हो जाता है, चलने फिरने से प्रॉब्लम होती है, झंझनाहट सी होती है और ठंड में कई बार ये प्रॉब्लम हमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम फ़ौरन दर्द की दवाई लेनी शुरू कर देते हैं। बस गए मार्केट में, मेडिकल वाले से कहा भाई दर्द की दवाई दे दो और उसे लेकर खा लिया, लेकिन दर्द की गोलियां इसका इलाज नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। बल्कि यह सिर्फ आपके जो दर्द होता है उसको थोड़ी देर के लिए आराम दे देती है और उसको दबा देती है, क्योंकि इसका असली कारण होता है सर्कुलेशन का स्लो हो जाना, जिस पर दर्द की गोलियां का भी कोई असर नहीं होता। आयुर्वेद के हिसाब से इससे वात दोष बढ़ता है और साइंस के हिसाब से इसे पुअर माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन नाम चाहे आपका जो भी इसे इसका रख दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात का कि इसमें किस चीज़ को लेते हैं और उसको आपको क्या आराम मिलता है या नहीं मिलता। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि आज की जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ यह आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार नेचुरली चीज़ों से भी इतना फ़ायदा हो सकता है। यह नुस्खा आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा, जिससे सर्कुलेशन बढ़ेगा, फुट कंप्रेस जो आपके पैरों में अकड़न सी होती है उसमें कमी आएगी, ठंड की वजह से आपके पैर जो सुन्न होने लगते हैं, सूजन वगैरह आ जाती है, वह कम होगा, दर्द में कमी आएगी। और इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट ने यह भी कहा है कि पूरे दिन के जो उनकी थकावट होती है, जब वे थके हारे घर पर आते हैं तो उसके बाद इस चीज़ को ट्राई करने से उनकी थकावट भी दूर दूर हो जाती है। यही नहीं, इस थेरेपी से पैरों से बदबू आने की प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है तो उससे भी आपको आराम मिलेगा, बदबू वगैरह ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन का रिस्क आपके अंदर कम हो जाएगा और फटी एड़ियाँ भी आपकी नरम और मुलायम बन जाएंगी। इतना ज़्यादा बढ़िया और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आज का ये हमारा प्रोसेस। आज का यह नुस्खा आयुर्वेद के मुताबिक पैर हमारे शरीर का वात सेंटर होता है। ठंडी हवा, स्ट्रेस और वीक सर्कुलेशन से वात दोष बढ़ता है और यह रेमेडी बॉडी में जमा हुए वात दोष को कम करती है। और इसलिए यह थेरेपी आज डिसऑर्डर जैसे नमनेस यानी सुनपन वगैरह, कोल्ड, स्टिफनेस और बर्निंग में बहुत ही कमाल का असर आपको देती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करने चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसलिए जब हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो आपको उसका पता लग सके। तो मैं आपके सभी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब ऐप में सब्सक्रिप्शन वाले टैब के ऊपर आप क्लिक करें और हमारे चैनल पर जाकर नई वीडियो को ज़रूर चेक किया करें। तो चलिए आज के नुस्खा बताते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हमारे कितनी मात्रा में लेने हैं और यह कितना, कैसे और ज़्यादा फ़ायदा आपको कर सकता है, ये सारी बातें अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए
तो इस नुस्खे में सिर्फ 3 चीज़ों को आपको यूज़ करना है दोस्तों, गर्म पानी, भीमसेनी कपूर और नींबू, क्योंकि यह ज़्यादा प्योर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसे बनाने के लिए नुस्खे को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 3 से 4 लीटर गर्म पानी लेना है। पानी को आपको इतना गर्म करना है कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि आपको कुछ महसूस ही ना हो। बस इतना गर्म कीजिए जितना आपके पैर अच्छे से झेल पाएँ, आपको हल्की सिकाई सी महसूस हो। और आपके पैरों में पानी के साथ आपको चाहिए 1 से 2 टुकड़े कपूर के और आधा नींबू आपको लेना है। याद रखिएगा, कपूर को आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है। अब सबसे पहले आप गर्म पानी को एक छोटे से टब के अंदर डालिए और उसमें आप भीमसेनी कपूर को पीसकर अच्छे से उसमें घोल लीजिए और फिर नींबू का रस आप उसमें निचोड़ दीजिए। अब इस पानी को आप पानी में दोनों पैर डालकर आप आराम से बैठ जाइए और 10-15 मिनट तक आप रिलैक्स कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पैरों में खून का दौरा जो है वह बढ़ने लगेगा, नर्व रिलैक्स हो जाएंगे और दर्द, अकड़न, झंझनाहट, पैरों में जलन, सूजन जैसी प्रॉब्लम को आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। यही नहीं कि आपका माइंड भी शांत होगा और रात को नींद आपको गहरी आएगी। इस थेरेपी को आज रोज़ाना रात को सोने से पहले कुछ देर आप ट्राई करें। इस नुस्खे से अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सैटिका का भी पेन है, नर्व पेन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस नुस्खे के अंदर 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून या फिर सेंधा नमक या फिर अजवाइन को भी हम उबाल कर इस पानी के अंदर डाल सकते हैं और अपने पैरों को टब में डालें और इसके अंदर आपको मिला दें। और फिर उसके बाद इसमें जो सैटिका का जो पेन है, नर्व पेन है और नी पेन है, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप इस रेमेडी को न्यूरोपैथी यानी पैरों के तलवों को बहुत ज़्यादा जलन झंझनाहट सी रहती है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप में इसमें 1 टेबल विनेगर यानी सिरका भी ऐड कर सकते हैं, बट ये चीज़ ऑप्शनल है, कंपलसरी आपके लिए नहीं है। अगर इसके बिना आप इस रेमेडी को फॉर्मूले को ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट अगर यह ऑप्शनल चीज़ें आप डाल देंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा होगा। इस थेरेपी को आप डेली 7 से 10 दिन ट्राई कीजिए। इन 10 दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको यूज़ करना पड़ता है तो आपको इसके रोज़ाना नहीं बल्कि ऑल्टरनेट डेट आपको यूज़ करना चाहिए, यानी 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और एक छोटा सा प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप इस थेरेपी को अपने पैरों के तलवों में थोड़ा सा तिल का गरम तेल मालिश करें, तिल के तेल की, तो आपको जो नी पेन है, बर्निंग फीट है और सैटिका जैसी प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और अगर टाइम इतना हो तो कि आप रोज़ कर सकते हैं तो तिल का तेल भी इस थेरेपी के बाद अपने तलवों में इसकी मालिश ज़रूर करें। दोस्तों, यह थेरेपी सैटिका यानी टांग में जो दर्द होता है, लंगड़ी का दर्द जिसे हम कहते हैं, नर्व पेन की तरह इसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, कफ मसल रिलैक्स होता है और नर्व इरिटेशन कम हो जाता है। लेकिन हर रेमेडी की तरह इस रेमेडी के भी नुस्खे अपनी लिमिट के अनुसार ही यूज़ करना चाहिए। इसलिए अगर आपको सैटिका है तो वो सीवियर डिस्क या फिर नर्व कंप्रेशन की वजह से है, यानी आपके L4 L5 में या फिर L5 S1 में जो नर्व है बहुत ही ज़्यादा दबी हुई है, तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही ये सब करना चाहिए। इस थेरेपी को आपको एडजस्ट जो किया है, इसमें ऐसे जो ऑप्शन जो कंप्रेशन है तो दूर नहीं होगा, लेकिन आपको आराम ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके नी पेन की वजह से जो पुअर सर्कुलेशन है, स्टिफनेस है या फिर इसमें इम्बैलेंस है, तो यह नुस्खा आपको बहुत ही बढ़िया रिलीफ कर देगा। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलाइशिया वाली प्रॉब्लम है, इन बीमारियों का क्योर नहीं है, यह इसमें आपको फ़ायदा ज़रूर देगा, लेकिन जो बीमारी की जड़ है उसका ट्रीटमेंट भी आपको अलग से करना पड़ेगा। ओवरऑल कंफ्यूजन यह है कि दोस्तों, यह रेमेडी बर्निंग फीट, माइल्ड थिन न्यूरोथेरेपी और ब्लड सर्कुलेशन, कोल्ड स्टिफनेस, टायर्ड लेग्स और मसल नी स्टिफनेस में बहुत ही ज़्यादा आराम देती है। सैटिका नी पेन या नर्व सर्कुलेशन और ब्लॉकेज को कम करती है, लेकिन डिस्क बल्स, सीवियर न्यूरोपैथी, ऑस्टियोपोरोसिस,
कंप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा दबी हुई नर्व होती हैं, उसके डिकम्प्रेशन को यह नहीं कर सकती। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको इसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, ताकि आपकी एक्सेप्टेशन आप उसी हिसाब से रख सकें और डिसअपॉइंटेड ना हो। क्योंकि देखिए, कोई भी रेमेडी आप यूज़ करते हैं, अगर यह गलत सोच से उसको इस्तेमाल करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए आपको यूज़ करेंगे, उसमें कोई फ़ायदा आपको मिलना ही नहीं है, तो वे आपको एक डिसअपॉइंटेड चीज़ होगी। तो यह पता होना ज़रूरी है कि आप कहाँ यूज़ करना है और आपको कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या अगर आप बताना चाहते हैं कि अपनी पैरों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।